मार्शल लॉ क्यों लगाया, जनूबी कोरिया के सदर को घर भेज दिया गया, वज़ीर आज़म कायम मुकाम सदर मुकर्रर, यौन स्मोक के खिलाफ मुआवजे की तहरीक मंजूर, सदर को मुल्क में मार्शल लॉ लगाने पर मुआवजे की कार्रवाई का सामना करना पड़ा, तमाम सदारती इख्तियारात मुअत्तल, जनूबी कोरियन पार्लियामेंट 180 दिन में फैसला करेगी कि यौन स्मोक को ओहदे पर बरकरार रखना है या बरतरफ कर दिया जाए। गजा में अस्पताल और पनाह गुज़ीन कैंप इसराइल दहशतगर्द फौज के निशाने पर, नसीरात के पनाह गुज़ीन कैंपों में बदतरीन कत्लो गारत में 35 अफराद जान से गए, 50 जख्मी, डॉक्टर्स और अस्पताल के अमले पर भी हमले, लोगों तक अशियाए खुरोनोश और अद्वियात की फराहमी भी नामुमकिन। रमला में 3 बच्चों को गिरफ्तार कर लिया गया। गजा में मजमूई शहादतों की तादाद 44,835 हो गई, 1,06,000 से जायद जख्मी। तो ज़ाती तौर पे बारहा कह चुका हूँ, मुज़ाकरात होने चाहिए, हर स्टेज पे होने चाहिए और कंप्रहेंसिव मुज़ाकरात होने चाहिए। अदब से दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि हमें बैठ कर ठंडे दिल के साथ इन मामलों को सोचना है। ये अनकंडीशनल मुज़ाकरात होने चाहिए ताकि अगर बात आगे बढ़ती है पॉलिटिकल मसाइल का पॉलिटिकल हल मुस्तकिल ढूंढना बड़ा लाजिम होता है जमहूरियत के लिए। तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात के लिए तैयार, आवाम को बड़े ब्रेक थ्रू का इंतजार, सियासी मसाइल का हल बैठक से ही मुमकिन। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं बस बहुत हो गया, अब मुल्क को बेहतरी की तरफ बढ़ाना चाहिए, मुज़ाकरात के लिए कोई शर्त नहीं, मुतालबात सामने रखे। दुनिया भर में एहतजाज के दौरान गोली नहीं चलती, यहाँ अभी मुजाहिरीन बैठे ही थे और शेलिंग शुरू कर दी गई। पीटीआई यू टर्न लेने में माहिर करार, विफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन का कहना था, सुना है बानी पीटीआई ने मुज़ाकराती कमेटी बना दी, ये भी एक यू टर्न है। पीटीआई की मुज़ाकरात से पहले ही शराइत समझ से बालातर हैं, कहते हैं हमारे बंदे छोड़े जाएं, बानी पीटीआई को छोड़ा जाए। कहा हम जमहूरी लोग हैं, मुल्की मफाद में मुज़ाकरात करना चाहते हैं तो हम तैयार हैं। अपनी जानों के नजराने दिए और इंशाल्लाह वादा करता हूं कि उनका खून रहेगा नहीं जाएगा। कहते हैं कोई शहीद नहीं हुआ, कभी कहते हैं कोई गोली नहीं चली, कभी कहते हैं कोई जख्मी नहीं हुआ, कि अगली दफा हम पुरअमन वाली बात नहीं करेंगे। इमरान खान, खुदा का वास्ता है ये पुरअमन का लाभ फिर छोड़ देना, निकलेंगे और फिर हम पुरअमन का नारे के बगैर निकलेंगे। और फिर जो गोली चलाने वाला हत्थे पे गोली चलाता है और अपने लोगों की जिंदगी बचाने के लिए हमें उनको रोकना पड़ता है, फिर हम असला लेके जब निकलेंगे तो फिर हम दिखाएंगे भागता कौन है। अगली दफा अमन वाली बात नहीं करेंगे, जब असलहा लेकर निकलेंगे तो दिखाएंगे कौन भागता है। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर की हुकूमत को धमकी, एबटाबाद में तकरीब से खिताब में कहा, बानी पीटीआई को खुदा का वास्ता है कि अमन का राग छोड़ दें, हम निकलेंगे और अमन के नारे के बगैर निकलेंगे, दिखाएंगे किसमें कितना दम है। ख्वाजा आसिफ अता तारड़ और दीगर लोग निहत्ते लोगों पर गोलियां बरसाने का दिफा कर रहे हैं। गैर कानूनी मुकीम अफगानियों के मुसल्लह जत्थों से लेस होकर एहतजाज पीटीआई का वतीरा है। पीटीआई ने हमेशा रियासत और अवाम का नुकसान चाहा। विफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ का अली अमीन गंडापुर के बयान पर रद्द अमल, कहा तहरीक इंतशार ने जदीद मुसल्लह जत्थों के साथ विफाक पर लश्कर कशी की। 9 मई और 26 नवंबर मुल्की तारीख के स्याह तरीन दिन हैं। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम तहरीक इंतशार की अगली कॉल भी मुस्तरद कर देंगे। डी चौक एहतजाज में शहीद और लापता कारकुनान के मामले पर पीटीआई की दरख्वास्त, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने 23 दिसंबर को केस इब्तिदाई बहस के लिए मुकर्रर कर दिया। आइंदा समात पर शिकायत कुनिंदा बैरिस्टर गौहर को हाजिर होने का हुक्म। दरख्वास्त में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, मोहसिन नकवी, अता तारड़, ख्वाजा आसिफ को फरीक बनाया गया। मैं वाज़ेह तौर पर कहना चाहता हूँ कि हमने कोई गलती नहीं की, हमारा जिम्मेदार ऐवान सदर है, हमारे पास पूरा रिकॉर्ड मौजूद है, हम दस्तावेजी बात करते हैं। आसिफ अली जरदारी साहब को उस पर एतराज़ करने की क्या गुंजाइश? मदारिस रजिस्ट्रेशन की डेडलाइन बरकरार, लफ्जी जंग जारी। जमीयत उलमा इस्लाम की हुकूमत से बैकडोर राबते, कानून साजी पर बर्फ न पिघल सकी, बिल पर दस्तखत ना हुए तो सड़कों पर आएंगे। मौलाना फजलुर रहमान की विफाकी हुकूमत को धमकी, मुसलसल मुशावरतों के बावजूद मौलाना फजलुर रहमान सोसाइटीज़ एक्ट के तहत मदारिस रजिस्टर्ड करने के ख्वाहां। हुकूमत 2019 के वजारत तालीम मदारिस मुआहदे को कानूनी शक्ल देने की ख्वाहिशमंद। 17 दिसंबर की तारीख अहमियत इख्तियार कर गई।
एक तरफ इत्तेहाद तंजीमात मदारिस का बड़ा इजलास होने जा रहा है, दूसरी जानिब हुकूमत ने पार्लिमान का मुश्तरका इजलास बुलाने की हिकमत अमली मुरत्तब कर ली। JUI रहनुमा हाफिज हमदुल्ला कहते हैं, मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर सदर के एतराज़ात से बिल्ली थैले से बाहर आ गई है। एतराज़ात से साबित हुआ कि असल मकसद मदारिस को फैटफ के हवाले करना है। ये भी साबित हो गया कि पार्लियामेंट पाकिस्तान का नहीं, फैटफ का पार्लियामेंट है। उनका मजीद कहना था कि कौम पर वाज़े हो गया कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का पार्लियामेंट कानून साजी में आज भी आज़ाद नहीं। सदर मुमलिकत ने बिल पर जो एतराज़ात लगाए हैं वो कानूनी और आईनी हैं। एतराज़ात में ना तो फैटफ का जिक्र है और ना ही कोई ताल्लुक। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का हमदुल्ला को दो टोक जवाब, कहते हैं कानूनी और आईनी मामलात पर सियासत करना किसी के हक में नहीं। मजीद कहा, इस मामले पर गैर ज़रूरी बयानबाजी और तनकीद बराए तनकीद से गुरेज करना चाहिए। मदारिस की रजिस्ट्रेशन को फैटफ से जोड़ना सरोपा खयल और ख्याल आराई है। मदारिस की रजिस्ट्रेशन के मामले पर कोई समझौता मुमकिन नहीं। मदारिस अपना ऑडिट करवाते हैं और मदारिस के हिसाबात सबके लिए खुले हैं। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल हाफिज ताहिर अशरफी ने कहा, अगर कोई मदारिस के हिसाबात को चेक करना चाहता है तो मदारिस को क्या एतराज़ हो सकता है। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 17 दिसंबर को बुलाए जाने का कवी इम्कान। ज़राए के मुताबिक स्पीकर ऑफिस की जानिब से कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट को इजलास के हवाले से अहम अहकामात जारी कर दिए गए। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने मुश्तरका इजलास की तैयारियां भी शुरू कर दी। मुश्तरका इजलास में दीनी मदारिस की रजिस्ट्रेशन समेत 8 बिल्स की मंजूरी का इम्कान। PTI एहतजाज के दौरान गिरफ्तार 81 मुल्जिमान रिहा होते ही गिरफ्तार। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुल्जिमान को मुकदमे से डिस्चार्ज किया था। रिहाई का हुक्मनामा सुनकर मुल्जिमान बाहर निकले तो पुलिस ने दोबारा धर लिया। कराची के इलाके गुलशन हदीद में नौजवान जाहिद मिरानी का कत्ल। लवाहिकीन एक बार फिर सड़कों पर आ गए। स्टील टाउन मोड़ पर धरना, दोनों ट्रैफिक के लिए बंद। मुजाहिरीन का कातिलों की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा। 2 रोज कबल पुलिस की यकीन दहानी पर एहतजाज खत्म किया गया। मुजाहिरीन कहते हैं 24 घंटे मांगने वाली पुलिस को 3 दिन दिए फिर भी मुजरिम गिरफ्तार न हो सका। कातिलों की गिरफ्तारी तक धरना जारी रहेगा। कराची में एक और ट्रैफिक हादसा। नेटी जेटी पुल पर गाड़ी की टक्कर से 2 मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक। पुलिस ने लाशें सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दी। नामालूम गाड़ी सवार फरार होने में कामयाब। खैबर पख्तूनख्वा के जिला कुरक में नामालूम अफराद ने कार पर फायरिंग के बाद आग लगा दी। फायरिंग और आग लगने से कार सवार ANP रहनुमा मुहतसिब आलम और परवेज नामी शख्स झुलसकर मौके पर ही दम तोड़ गए। पुलिस ने मुल्जिमान की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। लकी मरवत में दहशतगर्दों का पुलिस मोबाइल पर हमला। थाना सदर की हुदूद में स्क्वाड ड्यूटी से वापसी जा रहा था। गोलियां लगने से हेड कांस्टेबल सुहेल खान और वकील खान शदीद जख्मी। दोनों को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया। दुनिया में न्यू जुडिशल कॉम्प्लेक्स के सामने मुल्जिमान की फायरिंग। एडवोकेट कत्ल। पुलिस के मुताबिक वारदात के नतीजे में इकबाल जमील नामी एडवोकेट जाँ बहक और ड्राइवर शदीद जख्मी हो गया। मकतूल की लाश सर्द खाने मुंतकिल। पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। कराची में यूनिवर्सिटी रोड पर पानी की लाइन तीसरी बार टूट गई। शहर को 70% पानी की सप्लाई फिर मुअत्तल। तर्जुमान वाटर बोर्ड के मुताबिक पानी की सप्लाई लाइन BRT रेड लाइन के तामीराती काम के दौरान टूटी। शहर में 250 मिलियन गैलन पानी की यौमिया किल्लत होगी। अवाम हो जाएं तैयार, सर्द मौसम में बारिश का है इम्कान। महकमे मौसमियात ने 3 से 4 रोज तक मुल्क में बरसात की नवीद सुना दी। बेशतर इलाकों में आज मौसम सर्द और खुश्क। पहाड़ी इलाकों में शदीद ठंड रहेगी। इस्लामाबाद, बलाई पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में सुबह के औकात में कोहर पड़ने की तवक्को। लाहौर में स्मोक कम, सर्दी बढ़ गई। शहर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 210 रिकॉर्ड। कराची में भी तेज हवाएं चलने से मौसम खुशगवार। शहरियों ने गर्म मलबूसात ज़ेबे तन कर लिए।
मोदी सरकार की एक और महाज पर पसपाई। पाकिस्तान की तमाम शराइत कबूल, चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल के तहत नहीं, फ्यूजन फार्मूले के मुताबिक होगी। आईसीसी की तस्दीक, बाज़ाब्ता ऐलान प्रेस रिलीज के जरिए किया जाएगा। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के मुकाबले पाकिस्तान और दुबई में होंगे। पीसीबी और बीसीसीआई भी रजामंद। पाकिस्तानी टीम 2026 के T20 वर्ल्ड कप के लिए भारत नहीं आएगी। भारतीय मीडिया का दावा, T20 वर्ल्ड कप 2026 में पाकिस्तान और भारत का मुकाबला कोलंबो में होगा। कौमी टीम को एक और वाइट वॉश। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान तीसरा T20 बारिश के बायस मंसूख। मेजबान टीम ने T20 सीरीज 2-0 से जीत ली। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान वनडे सीरीज 17 दिसंबर से शुरू होगी। कौमी फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर का इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान। आखिरी मैच आईसीसी वर्ल्ड कप में खेला था। मोहम्मद आमिर ने 36 टेस्ट, 61 वनडे और 62 T20 खेले। तीनों फॉर्मेट में 271 विकेटें हासिल की। फास्ट बॉलर का कहना था कि ये एक मुश्किल फैसला, लेकिन नई नस्ल और पाकिस्तानी क्रिकेट को नई बुलंदियों तक पहुंचाने का सही वक्त है। और पाक भारत खवातीन में होगा अब टाकरा। विमेन अंडर 19 एशिया कप का आज से मलेशिया में आगाज। रिवायती हरीफ के खिलाफ पहले इम्तिहान से कबल कौमी टीम की बड़ी तैयारियां। भरपूर प्रैक्टिस, खिलाड़ियों ने 3 घंटे तक बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशकें की।